हरे कृष्णा। तो आज है मंगलवार दिन और आज है उत्पन्नता एकादशी, यानी कि 26/11/2012 मंगलवार के दिन उत्पन्नता एकादशी मनाया जा रहा है। और कल यानी कि बुधवार के दिन 27/11/2024 बुधवार के दिन 10:29 से 10:36 के अंदर हमें पारण कर लेना है। तो उत्पन्नता एकादशी के महात्म्य कुछ इस प्रकार से है कि पहली बात तो आज के ही दिन एकादशी महारानी प्रकट हुई थी। भगवान के शरीर से आज के ही दिन एकादशी माता का प्रकट हुआ था। अब प्रकट कैसे हुआ था आइए सुनते हैं। एक राक्षस था जिसका नाम था मूर। मूर ने सभी देवी देवताओं को, इंद्र, अग्नि, चंद्र, वायु, अरुण, ये सभी देवी देवताओं पे विजय प्राप्त कर लिया था युद्ध में और सभी को हरा दिया था। यहाँ तक उसने खदेड़ दिया था उनके स्थान से, स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ दिया, सबके स्थान स्थान से उनको हरा के खदेड़ दिया और उस पर राज करने लगा। अब सभी देवी देवता, पहले ये जान लेते मूर था कौन। मूर नंदीगंज ब्रह्मांड कुल में उत्पन्न हुआ था। उसके जैसा ही बलशाली क्रूप सिद्ध, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूप व्यवहार का था और चंद्रवती नाम का भव्य नगरी का मूर की राजधानी था। मूर राक्षस की राजधानी था। तो ये समस्त देवी देवताओं को हरा दिया युद्ध में। अब सभी देवी देवता परेशान होके भगवान विष्णु के पास गए। यहाँ पे हमें ये भी सीख मिलता है कि हमें भी अगर जीवन में कोई कष्ट हो तो हमें इधर उधर ना जाके सीधा ही भगवान के पास जाना चाहिए। तो समस्त देवी देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु, एक मूर नाम का असुर हो गया है जिसके कारण वो हम सबको हरा दिया है युद्ध में, और उससे युद्ध में जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब हम सब हार चुके हैं उसके। अब एक आप ही है प्रभु जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान को ये सब बात सुनकर क्रोध आया और फिर भगवान ने कहा कि तुम चलो, रणभूमि में चलो और उसको ललकारो। अब सब देवता युद्ध में गए और मूर नाम का जो राक्षस था उसको युद्ध के लिए ललकारे भगवान के बलबूते पे। अब मूर को आ गया और क्रोध कि ये सबको तो मैं भगा दिया था और ये फिर आ गए ललकारने। तो देवी देवता सभी समस्त देवी देवता ललकारे और मूर आया और मूर और भगवान विष्णु के बीच में 10,000 वर्ष तक महायुद्ध चला। अब सोच सकते हैं 10,000 वर्ष युद्ध करते 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 फिर भी मूर मर नहीं रहा था। भगवान से भी मूर नहीं मर रहा था। सोचिए कितना बड़ा राक्षस था, कितना बलशाली था। अब अंत में भगवान युद्ध करते करते थोड़ा थक गए तो जाके बद्रिका आश्रम में भगवान विश्राम करने लगे। हेमवंती बद्रिका आश्रम में भगवान विश्राम करने लगे गुफा में जाके। तो ये मूर पीछा करते करते भगवान की पीछा करते करते गया और देखा तो ये तो सो रहा है। अरे मैं इसको इतना खेदा, इतना खदेड़ा, इतना पीछा कर रहा हूँ, इसके लिए मैं इतना परेशान हूँ और ये तो आके आराम से इधर सो रहा है। तो मूर ने सोचा कि अब इसके सोते सोते ही इसको मैं मार दूं, सोते सोते ही मार दूं। तो ये सोच ही रहा था कि भगवान के शरीर से एक बहुत तेजस्वी एक कन्या का प्रकट होता है और वो कन्या और कोई नहीं, एकादशी महारानी थी, है ना। तो एकादशी महारानी, भगवान तो सो ही रहे हैं, एकादशी महारानी मूर नाम के असुर से युद्ध करके और मूर को युद्ध में परास्त किया, यानी कि मार दिया। जब मार के वापस आई भगवान की शरण में वो कन्या, तो भगवान कहते हैं कि हे देवी,
आपने मेरा काम किया है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप मनचाहा वरदान मुझसे मांग सकती हो। कन्या कहती है, हे प्रभु, हम तो आपकी सेवक है, दासी है, ये तो हमने अपना कर्तव्य निभाया। हे प्रभु, मैं तो आप ही के शरीर से प्रकट हुई थी और ये मूर नाम के असुर का मैंने वध किया। भगवान बोलते, हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारा इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो मांग लो। तो एकादशी महारानी का नाम कैसे पड़ा एकादशी? क्योंकि उन्होंने 11 की तिथि को प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम हुआ एकादशी माता। भगवान ने ये नाम दिया था एकादशी महारानी। और भगवान कहते हैं कि देवी, आप जो चाहो वो मुझे वरदान मेरे से आप मांग सकती है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। एकादशी माता कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे यही वर दीजिए कि आज के दिन जो व्यक्ति उपवास करेगा, यानी कि अन्न को वर्जित करेगा, अन्न नहीं खाएगा, उसको आप मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान बोला, चलो ठीक है देवी, आज के दिन जो भी व्यक्ति आज के दिन एकादशी का व्रत का पालन करेगा, एक तो वो मेरी भक्ति, अनन्य भक्ति को प्राप्त करेगा। दूसरी बात, भक्ति करके जब उसकी मृत्यु होगी तो वो मेरे धाम को सीधा आएगा। ये मैं वरदान देता हूँ। तो भगवान ने ये एकादशी महारानी को वरदान दिया और एकादशी महारानी को वरदान देते हुए भगवान कहा कि जो भी व्यक्ति ये एकादशी का व्रत करेगा उसको मैं मुक्ति प्रदान